दोस्तों, देश में एक और जगह पर हिंदू मंदिर होने का दावा पेश किया गया है और ये जगह है अजमेर शरीफ दरगाह, जो वैसे देखा जाए देश और दुनिया में एक फेमस जगह मानी जाती है। पिछले 2 दिनों से अजमेर दरगाह का ये मुद्दा सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर चर्चा का विषय है, क्योंकि वहां पर हिंदू मंदिर होने का दावा, सर्वे की बात और सर्वे को लेकर जो याचिका वहां की स्थानीय कोर्ट में दाखिल की गई, उस याचिका को स्थानीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 20 दिसंबर को उसके ऊपर सुनवाई होनी है। तो जब स्थानीय कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है तो अब ये मुद्दा और गर्म हो चुका है। अब देश में सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जानने वाली बात ये है कि क्या अजमेर शरीफ दरगाह पहले हिंदू मंदिर था वहाँ पर? क्या वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि महादेव का मंदिर था, तो क्या ये सच है? और किस आधार पर ये बातें कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, किस आधार पर ये दावा ठोका जा रहा है कि वहां पर हिंदू मंदिर था? तो बस इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा कि किस आधार पर यह दावा किया गया है और क्यों कहा जा रहा है कि वहां पर हिंदू मंदिर था, महादेव का मंदिर था, संकट मोचन महादेव, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर संकट मोचन महादेव मंदिर था। बस आप ये पूरा वीडियो देखें, हो सके उतना शेयर भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ यूपी के संभल का मामला चर्चा में है, कुछ दिन पहले वहां पर हिंसा का माहौल था। आप सबको पता होगा कि वहां पर मुगल कालीन एक जामा मस्जिद, जिसके सर्वे को लेकर बात सामने आती है, अदालत ये फैसला देती है कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के द्वारा वहां पर सर्वे होना चाहिए। तो जब सर्वे की बात सामने आती है तो प्रदर्शन होते हैं, उग्रवादी हिंसक प्रदर्शन करते हैं, पुलिस को मारने की बातें सामने आती है, महिलाओं की गिरफ्तारी होती है जो पथराव कर चुकी थी। इसके अलावा बहुत सारी बातें, बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें, बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे संभल हिंसा को लेकर सामने आ चुके हैं। पर आज संभल मुद्दे के बाद देश में सबसे बड़ा मुद्दा अजमेर शरीफ को लेकर बना हुआ है कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक याचिका वहां पर स्थानीय कोर्ट में डाली जाती है और जिसमें कहा जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह जो है वहाँ पर हिंदू मंदिर था एक वक्त, वहाँ पर महादेव का मंदिर था, वहाँ पर शिव मंदिर था। और ये मामला जोर शोर से चर्चा में तब आता है, ये मामला गर्म तब होता है जब इस याचिका को, सर्वे की याचिका को स्वीकार किया जाता है और इसके ऊपर 20 दिसंबर को सुनवाई भी होनी है। पर यह मामला चर्चा में क्यों आया, क्यों कहा जा रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर था, वहां पर पूजा अर्चना होती थी, किस आधार पर मंदिर की बातें की जा रही है, किस आधार पर वहां पर सर्वे की बातें की जा रही है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, एक मुख्य आधार माना जा सकता है दीवान बहादुर हरबिलास शारदा, जिनकी एक बुक, जिस पुस्तक का टाइटल है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, और इस हरबिलास शारदा की बुक को आधार बनाकर ये दावा किया गया है, जिसमें कुछ बातें ऐसी है जिसमें कहा गया है कि वहां पर अजमेर शरीफ दरगाह जो है वहां पर हिंदू मंदिर था, शिव मंदिर था, जिसे तोड़कर उसके अवशेष पर दरगाह का निर्माण कर दिया गया। और जिस पुस्तक के आधार पर ये सारी बातें रखी जा रही है, हरबिलास शारदा, जिनकी ये पुस्तक, जिनकी ये बुक, वो महत्वपूर्ण इसलिए है, उनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है, उनकी बातें महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि ये हरबिलास शारदा ब्रिटिश भारत में जज थे। मतलब जब ब्रिटिशों का राज था हमारे देश में, अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, उस वक्त ये जज थे। सन 1892 में उन्होंने, मतलब हरबिलास शारदा ने अजमेर के न्यायिक विभाग में सब जज के रूप में काम करना शुरू किया था। सन 1894 की बात करें तो तब हरबिलास शारदा अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त भी बनाए गए थे। इसके बाद 1902 में उन्होंने अजमेर मेरवाड़ा में सत्र न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। उसके बाद सन 1925 की बात करें तो सन 1925 में शारदा जोधपुर हाईकोर्ट के सीनियर जज भी ये रह चुके थे। अब जस्टिस शारदा की बुक की बात करें, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने अजमेर शरीफ पर दावा ठोका है
कि वहां पर शिव मंदिर था। तो जो याचिका राजस्थान के अजमेर में सिविल कोर्ट में डाली गई है, दरगाह की जगह हिंदू मंदिर होने की बात है, तो 3 आधार इस बात को लेकर बताए गए हैं। इस याचिका को हिंदू सेना के द्वारा दाखिल किया गया है और इस याचिका में कहा गया है कि अजमेर दरगाह में लगे दरवाजों की बनावट और नक्काशी इसके हिंदू मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। याचिका में कहा गया है कि इन नक्काशी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा आधार जिसकी बात की गई है तो दरगाह के ऊपर की संरचना, कि दरगाह के ऊपरी संरचना में भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखाई देती है। याचिका में कहा गया है कि इसके गुंबदों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पूर्व में कोई मंदिर रहा होगा और उसे तोड़कर ही उसके अवशेष पर दरगाह का निर्माण करवाया गया होगा। तीसरा आधार पानी और झरने को दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि जहां शिव मंदिर होता है वहां पर पानी और झरना तो जरूर होता है और अजमेर शरीफ दरगाह की बात करें तो वहां ऐसा ही है। इसीलिए यहाँ पर हिंदू मंदिर होने के दावे को नकारा नहीं जा सकता। और जिस जस्टिस शारदा की किताब की हमने बात की तो इस किताब में कहा गया है कि जिस जगह पर अजमेर शरीफ की ये दरगाह है वहाँ कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। किताब में तो ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर एक हिंदू दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। किताब में ये भी कहा गया है कि जो ये हिंदू दंपति वहाँ पर रहते थे वे सुबह चंदन से महादेव का तिलक और जलाभिषेक करते थे। जस्टिस शारदा की इस किताब की बात करें तो उन्होंने यह किताब 1911 में लिखी थी, मतलब 113-114 साल पुरानी किताब, जिसके आधार पर याचिका में बातें लिखी गई है। यह अजमेर शरीफ दरगाह पर दावा किया गया है कि वहां पर शिव मंदिर था। अब जहां तक अजमेर शरीफ दरगाह के निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण भी उस वक्त हुआ था जब वहां पर एक मुस्लिम शासक राज था या एक मुस्लिम शासक ने इस क्षेत्र में कब्जा किया था या वहां पर शासन किया था और इस निर्माण को हुमायूं के वक्त में पूरा किया गया था, मतलब हुमायूं के शासन काल में इसका निर्माण पूरा किया गया था। तो फिर वही बात कि ये भी एक मुगल कालीन दरगाह है, एक मुगल कालीन दरगाह। और मुगलों का इतिहास हिंदुओं के इतिहास जितना पुराना तो है नहीं। और हुमायूं की बात करें तो जो व्यक्ति 6 मार्च 1508 में काबुल अफगानिस्तान में पैदा हुआ था और अजमेर आकर वो एक दरगाह का निर्माण करवाता है अपने शासनकाल में। तो 6 मार्च 1508 जब हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल अफगानिस्तान में, तो 1508 अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए, इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है। और हमारे देश का इतिहास देखें, हमारी हिंदू संस्कृति का इतिहास देखें, हमारे देवी देवताओं का इतिहास देखें तो वो हज़ारों साल पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। तो मैं किसी विवादित बात को समर्थन नहीं दे रहा हूँ, कोई भड़काऊ बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर इसके सर्वे को लेकर बात उठती है, इसको लेकर याचिका डाली गई है, तो मेरे हिसाब से एक बार इसका सर्वे होना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ अजमेर शरीफ दरगाह की बात है, हमारे देश में बहुत सारी जगह है जो पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कभी ना कभी किसी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को, उसके अवशेष को जमीन में डालकर वहां पर मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया या वहां पर मस्जिदें बना डाली, दरगाह बना डाली। तो एक बार अगर जांच की बात निकली है तो हो जानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।